तो गरीबों की दवा खाने वाले लोग नहीं हों, इसीलिए राम की स्थापना आवश्यक है। सनातन का संस्थापक कोई व्यक्ति है? शंकराचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, निम्बकाचार्य हैं। श्रेष्ठ विश्वामित्र भी इसके संस्थापक नहीं है। विश्वामित्र से पहले भी ज्ञान की परंपरा रही है। इसीलिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है और इसीलिए राम को राजनीति के केंद्र में रहने वाला महापुरुष माना गया है। संविधान में भी राम है। और धर्म जो है रिलीजन नहीं है, पंथ नहीं है, मजहब नहीं है। धर्म क्या है? आपका व्यवहार है कि ईमानदारी से भारत के सामर्थ्य को यदि जागृत करना है तो राम और कृष्ण की गीता, इन सारे चीज़ों को हमको सामने रखना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द टुडे बिहार और मैं गौरव। आज हम बात करने के लिए आए हैं श्री राम के बारे में। श्री राम वही श्री राम के बारे में जिन्हें कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। उस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का बिहार और यूपी से क्या संबंध रहा है, क्योंकि श्री राम फिर से आएंगे और श्री राम आने वाले हैं और उनके प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी है। अब इसके लिए बिहार के साथ ही यूपी में भी पूरे तरीके से ज़ोर शोर से तैयारी की जा रही है। बिहार से भी अगर देखा जाए तो बिहार से भी श्री राम का बहुत ही पुराना संबंध रहा है और बहुत ही प्रगाढ़ संबंध रहा है। इसके साथ ही अगर हम देखते हैं कि इस समय भी बिहार से भी उनके लिए बहुत कुछ ऐसा उपहार भेजा जा रहा है कि जिसको लेकर के हर किसी को के मन में एक खुशी है, एक लालसा है कि आखिर श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। तो इसमें से किस तरीके से किया जाएगा और फिर से श्री राम अगर आ रहे हैं तो इनको किस नज़रिए से देखा जाता है, तो इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और बहुत मामलों में रिसर्च कर चुके, साथ ही श्री राम के बारे में और भी अध्यात्म के हर फील्ड में बात किए हुए हैं और शोध किए हुए हैं। और इसके लिए आज बात करेंगे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कृष्णकांत ओझा। नमस्कार। नमस्ते सर, आज हम अगर देखते हैं तो बिहार के साथ ही यूपी जो है पूरे तरीके से राममय है। हर किसी के जुबान पे राम है, मगर यहाँ पे ये देखते हैं कि राम और श्री राम दो हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि राम और श्री राम कौन है। सबसे पहले आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने जो अभी थोड़ी देर पहले बताया राम का बिहार से क्या संबंध है, तो राम का जो आविर्भाव होता है उसका केंद्र बिहार ही है। सभी लोग जानते हैं वाल्मीकि रामायण से लेकर रामचरितमानस या जितने जो राम कथाएं हैं उन सब में वर्णन आता है कि ऋषि श्रृंगी ने पुत्रष्टि यज्ञ कराया, इसके बाद भगवान श्री राम का आविर्भाव हुआ, उन्हें दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। ऋषि श्रृंगी कौन थे? ऋषि श्रृंगी के पिता का नाम विभांड था, विभांड के पिता का नाम कश्यप था, मतलब कश्यप के पौत्र हुए ऋषि श्रृंगी। और विभांड का स्थान था बिहार का जो गंगा, सरजू और सोन नदी के संगम के उत्तरी क्षेत्र जो है, जिसको सम्यारण्यक वन कहते थे, जिसको आज सारण कहते हैं। वहाँ एक प्राचीन स्थल है चिरान, जिसको चिरंड मतलब प्राचीन भूभाग। वह एक पुरातात्विक रेयर आर्कियोलॉजिकल साइट है, पुरातात्विक स्थल है। उसी क्षेत्र में विभांड रहते थे और उनके साथ उनके पुत्र ऋषि श्रृंगी रहते थे। वो बिल्कुल ब्रह्म में स्थित रहते थे, वो स्त्री पुरुष में भेद नहीं मानते थे। तो इसमें एक कथा है रामायण में, यदि आप जाएंगे तो बाल कांड के बाद 8 से लेकर के 12 सर्गों में राम के आविर्भाव की कथा है, ऋषि श्रृंगी की कथा है। तो ऋषि श्रृंगी एक तपोनिष्ठ थे, ब्रह्मनिष्ठ थे और जिस क्षेत्र में वो निवास करते थे उस क्षेत्र में प्रकृति अनुकूल हो जाती थी, मतलब वहाँ कोई धन धान्य की कमी नहीं होती थी। उसी समय बिहार के पूर्वी क्षेत्र, जो इसको अंग क्षेत्र कहते हैं, वहाँ एक राजा रोमपाद होते थे। रोमपाद के क्षेत्र में एक साप के कारण अनावृष्टि हो गई, मतलब बारिश होती ही नहीं थी। तो उसमें उस समय के तपोनिष्ठ ब्राह्मणों ने बताया कि यदि ऋषि श्रृंगी इस क्षेत्र में आ जाते हैं तो फिर से बारिश होती है। तो राजा रोमपाद ने श्रृंगी ऋषि को ले जा करके अपने अंग क्षेत्र में, जो कहल गांव कहते हैं, कहोल ऋषि का जो जगह था, जिनके पुत्र अष्टावक्र थे, उसी स्थान पर श्रृंगी का निवास होता है। और श्रृंगी के जाने के कारण वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। जो अंग क्षेत्र में प्रवेश करते ही, जो अभी लखीसराय का क्षेत्र है, उसमें जलपर्ज एक जगह है,
उस क्षेत्र में थोड़ी देर के लिए ऋषि श्रृंगी रुकते हैं और बारिश शुरू हो जाती है और अंग क्षेत्र के जो राजा थे रोमपाद, उनको ज्ञात हो जाता है कि ऋषि श्रृंगी हमारे यहाँ आ जाते हैं। ऋषि श्रृंगी से उन्होंने अपनी पुत्री शांता का विवाह कराया। शांता की भी कथा है कि शांता के जो जैविक पिता थे वो दशरथ थे और दशरथ के जो मित्र थे वो रोमपाद थे, भी प्रतापी राजा थे। तो रोमपाद को संतान नहीं था, उनकी पत्नी और वो दुखी रहते थे। उनके दुख को देख करके राजा दशरथ जो चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्होंने कहा कि मेरी एकमात्र संतान मेरी पुत्री शांता है, इसे तुम ले लो, मतलब गोद दे दिया। और उसी से ऋषि श्रृंगी की शादी होती है। फिर जब दशरथ को संतान प्राप्त नहीं होता है, उनके चक्रवर्ती सम्राट थे, उनके प्रजा को उनका उत्तराधिकारी नहीं मिल पाता, राजा नहीं मिल पाता, तो दुखी होते हैं। तो फिर वशिष्ठ वगैरह सभी सुमंत ऋषि, उनके जो सुमंत जो मंत्री थे, उन्होंने कहा कि यदि पुत्रेष्टि यज्ञ ऋषि श्रृंगी इस धरती पर एकमात्र ऋषि हैं जो कल्प विद्या के ज्ञाता हैं, वो आ करके पुत्रेष्टि यज्ञ कराते हैं तो दिव्य शरीर, दिव्य गुणों से संपन्न संतान आपको प्राप्त हो सकता है। तो वो राजा दशरथ और वशिष्ठ और वहाँ के जितने जो ऋषि महर्षि थे सब आते हैं अंग क्षेत्र में और इनको तैयार करके ले जाते हैं। तो इस प्रकार से राम का आविर्भाव यात्रा कहाँ से शुरू होता है? तो बिहार के अंग क्षेत्र में जो कहोल गांव, जिसको कहलगांव अभी कहते हैं, कहोल ऋषि का आश्रम था। फिर वहाँ उपनिषद के उद्दालक ऋषि भी रहते थे। तो ऐसे ऋषियों के आश्रम में आकर के ले जाते हैं। तो उनकी आविर्भाव यात्रा भगवान श्री राम के बिहार से शुरू होती है। अब यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि श्री राम की यात्रा बिहार से शुरू होती है और बिहार से शुरू होकर के जो है यूपी तक पहुँचती है। अब इसी पे अगर हम बात करेंगे, एक बात और बताता हूँ, भगवान श्री राम का जन्म हो जाता है, तरुणावस्था से थोड़ा ऊपर उठते हैं, तो उसी समय विश्वामित्र जो है यहाँ बिहार के पश्चिमी हिस्सा में, पश्चिमी क्षेत्र में एक स्थान है जिसका नाम है बक्सर। बक्सर का प्राचीन नाम है सिद्धाश्रम। और सिद्धाश्रम में महर्षि विश्वामित्र के सानिध्य में बहुत सारे 80,000, सिद्धाश्रम का क्षेत्र बहुत चौड़ा था लेकिन उसका केंद्र था बक्सर, गंगा के किनारे, गंगा और ठोरा नदी के संगम पर स्थित जो है सिद्धाश्रम बक्सर, जिसकी स्तुति भी है पुराणों में और कई जगहों पर। मंदाकिनी सलील सिक्त पदार बिंदम दिव्याब्ज चक्र सुगदाप्त करार बिंदम ब्रह्मेश शेष विहगेश सुभर सभर चितांगम सिद्धाश्रमस्थ मनुष्यम भगवंत मीरे, ऐसा करके उसकी स्तुति है। तो जब वो इस केंद्र पर जहाँ से पूरे जगत का कल्याण होता था, जहाँ ज्ञान विज्ञान की बातें होती थी, उस पर उस समय की ताड़का जो राक्षसी थी, जो आतंकवादी थी, जो अभी आतंकवादी होते हैं, जो अच्छी जगहों पर जाकर विस्फोट करके गिरा देते हैं, घर लोगों को तबाह करते हैं, परेशान करते हैं। तो ताड़का से परेशान होकर के विश्वामित्र ऋषि जाते हैं राजा दशरथ के दरबार में और कहते हैं कि अपने पुत्र को दे दीजिए ताकि ताड़का का वध हम मुझसे कराएं। मैं बताता हूँ उसका। तो वो जो जगह है सिद्धाश्रम बक्सर, आने के बाद ऋषि विश्वामित्र से बला अति बला विद्या प्राप्त करने के बाद उन्होंने ताड़का का वध किया। और ताड़का जो थी रावण के समान ही बलवान राक्षसी थी। और इसके साथ ही क्या होता है, इसके साथ ही संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण ब्रह्मांड में राम एक ब्रह्मांड नायक है, ऐसा स्थापित हो जाता है। और यही इसी सिद्धाश्रम बक्सर से भगवान श्री राम का अभ्युदय यात्रा शुरू होती है। और अभ्युदय यात्रा शुरू होती है, इसके बाद इसी स्थान से वो जाते हैं राजा जनक के दरबार में और भगवान शंकर के जो धनुष है पिनाक का भंजन करते हैं। इसके बाद स्थापित हो जाता है, मतलब भगवान श्री राम का आविर्भाव यात्रा कहाँ से शुरू होता है? बिहार के सिद्धाश्रम बक्सर से। तो आविर्भाव और अभ्युदय ये दोनों का केंद्र कहाँ है? बिहार का बक्सर। लेकिन अगर हम आज के राम की बात करते हैं, ये जो आप बात कर रहे हैं, तो ये जो है कथा में या फिर कहानी में हम लोग पढ़ते हैं या लोगों के द्वारा बताया जाता है। वहीं अगर हम आज राम की बात करते हैं तो आज के राम जो है वो राजनीतिक राम हो गए हैं। क्योंकि यहाँ पे ये देखा जाता है कि कोई लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ राम का मंदिर बनाया जा रहा है, बल्कि राम को नहीं लाया जा रहा है। लेकिन किन्हीं का ये कहना है कि हमारा सनातन धर्म हमारी संस्कृति है और इस वजह से हम श्री राम को फिर से यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं। क्योंकि जी, राम का परिचय कैसा होता है? राम का परिचय देता है मरीच, जो कि एक राक्षस है। राम के व्यवहार को, उनके पराक्रम को का आकलन वो करता है। मरीच भी
बक्सर में जो सिद्धाश्रम बक्सर में राम पर आक्रमण करता है, लेकिन वो तपस्वी था, ज्ञानी था। राम ने उसके गुणों का आकलन करते हुए कहा कि ये बद्ध योग्य नहीं है, तो उसे वक्रसर से, दिव्यास्त्र से उसे मूर्छित करके समुद्र में 100 योजन दूर फेंक दिया। जो मॉरिशस जिसको कहते हैं ना, मारिच शीर्ष उस जगह का नाम था, तो मॉरिशस वो जगह है। तो वो मरीच जो है भगवान श्री राम का परिचय देता है। परिचय क्या देता है? वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम राजा सर्वस्य लोकस्य देवानामिव वासव। मतलब विग्रहवान धर्म है। आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। धर्म का अर्थ पूजा पाठ नहीं है। धर्म की व्याख्या की गई है ऐसे गुणों को धारण करने वाला जिससे सबका सर्वांगीण विकास हो सकता है और समाज में अमन चल हो सकता है। धर्म किसे कहा गया है? धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। मतलब आप समझ गए। और इसी 10 लक्षणों को लेकर के कई पंथ संप्रदाय बनाए गए, उसे 2, 4, 5 कोई लेकर के, चाहे बुद्ध का धम्म हो चाहे जो हो। बुद्ध के धम्म में भी इसी में से 7 चीज तत्वों को लेकर के उन्होंने किया। तो इन सारे चीज़ों को धारण करते हैं राम। इसीलिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है और इसीलिए राम को राजनीति के केंद्र में रहने वाला महापुरुष माना गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये संविधान सभा के बहस की मैं बात कर रहा हूँ। संविधान को जब प्रस्तुत करने की बात हुई तो ये संविधान सभा के अध्यक्ष जो राजेंद्र प्रसाद थे और सारे लोगों ने थे कि हम अपने संविधान को किस रूप में प्रस्तुत करें। तो उस बहस में छोटी सी समिति बनती है। उस बहस में बात आती है कि हमारा संविधान जो है वो जीवंत डॉक्यूमेंट, दस्तावेज होना चाहिए। उसमें हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कानून की व्यवस्था नहीं थी, हमारे राज्य संचालन की व्यवस्था नहीं थी, समाज संचालन की व्यवस्था नहीं थी, सारी व्यवस्था थी, उसका स्मरण करना चाहिए। और यहाँ मौलिक अधिकार की जो बात कर रहे हैं तो उसका तत्व सबसे पहले राम के यहाँ मिलता है। एक उनका प्रजा, सामान्य सा प्रजा भी उनके कर्मों पर विरोध कर सकता था, उनके कामों की समीक्षा कर सकता था, जिसका उदाहरण राम के राज्य में मिलता है। इसीलिए आप देखेंगे जो संविधान की मूल प्रति है, जिस पर सभी संविधान सभा के सदस्यों का हस्ताक्षर हुआ है, उसमें मौलिक अधिकार जहाँ है वहाँ राम दरबार का चित्र है। लेकिन देश के आज़ाद होने के बाद और संविधान लागू होने के बाद, गणतंत्र जब भारत बन जाता है, उसके इतने 7 दशकों के बाद भी भारत के नागरिक को जो कि अंगीकार कर रहा है, उसका स्वामित्व उसके भारत के नागरिक के पास है, उसे देखने का मौका नहीं मिला। तो हमारे संविधान में भी राम है। और धर्म जो है रिलीजन नहीं है, पंथ नहीं है, मजहब नहीं है। धर्म क्या है? आपका व्यवहार है, जिससे यतो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म, जिससे संपूर्ण विकास हो सकता है मनुष्य का, समाज का, उसे धर्म कहा गया। उस धर्म के लक्षणों को भी निर्धारित किया गया है, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे उपनिषद हो, इन सब जगहों पर। महाभारत में अब जाएंगे तो इन्हीं 10 गुणों को और आगे करते हुए युग के प्रभाव के साथ 24 गुणों का लक्षण कहा गया है। उसमें कहीं पूजा पाठ नहीं है, पंथ नहीं है, मजहब नहीं है। आपका पूजा कैसे करें इसकी बात ही नहीं है धर्म में। तो धर्म का अर्थ रिलीजन कर दिया गया। यहीं से खुराफात हुए, यहीं से सारे उपद्रव प्रकट हुए। और ये सारा जो काम किया गया वो कब हुआ है? वो हुआ है औपनिवेशिक शासन के दौरान। जो कॉलोनियल माइंडसेट तैयार किया गया, औपनिवेशिक मानसिकता तैयार की गई, हमारी शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल बिगाड़ करके, विकृत करके पश्चिम की दृष्टि से, और हमें बिल्कुल हमें गुलाम बनाने के लिए जो जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था दी गई, उसमें राम अप्रासंगिक हो गए। और राजनीति जो करने वाले लोग हैं उनके फिर से प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो अभी तो ऐसा देखा जाता है कि किसी भी धर्म से बड़ा या फिर राम से बड़ा जो है हमारे यहाँ संविधान है। तो फिर इस संविधान में अगर हम बात करते हैं, उस राम राज्य की बात की जा रही है, तो फिर उससे बड़े तो फिर से संविधान हो गया। बात ये है धर्म और संप्रदाय, ये इस पर बहस और इस पर एक प्रकार का एक विमर्श की आवश्यकता है। धर्म संप्रदाय नहीं है, धर्म रिलीजन भी नहीं है। रिलीजन इसका अर्थ लगाकर, रिलीजन मतलब विश्वास होता है, एक पंथ की ओर विश्वास करना एक व्यक्ति के लिए। यदि आपसे हम पूछें सनातन धर्म के संस्थापक कौन है, बताएंगे आप? आपसे हम पूछे ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? ईसा मसीह हैं, बता देंगे। हम आपसे पूछे कि इस्लाम का संस्थापक कौन है, तो आप क्या कहेंगे? मोहम्मद हैं।
एक व्यक्ति हैं, लेकिन सनातन का संस्थापक कोई व्यक्ति है? शंकराचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, निम्बकाचार्य हैं, कि कोई ऋषि हैं? यहाँ तक कि जिसको आप कहते हैं महर्षियों में श्रेष्ठ, विश्वामित्र भी इसके संस्थापक नहीं है। विश्वामित्र से पहले भी ज्ञान की परंपरा रही है। और ज्ञान की परंपरा क्या रही है? जिसमें सबका भला हो। ये ज्ञान का, भारत का अर्थ होता है ज्ञान में रत रहने वाला देश, जहाँ ज्ञान के आलोक में जीवन निर्वाह होता है, जहाँ प्रकृति का सम्मान होता है, जहाँ प्रत्येक जीव जंतुओं का सम्मान होता है, जहाँ पेड़ पहाड़ नदियों का सम्मान होता है, जहाँ माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या का भाव होता है, उसे कहते हैं। तो ये भाव दृष्टिगत होता है जिस श्रेष्ठ महापुरुष में, उसका नाम राम है। इसीलिए मुझ में राम अभियान चलाने की भी बात अब हो रही है कि राम के जन्म स्थान पर राम को स्थापित कर देने के बाद भारत में परिवर्तन कैसे होगा, समर्थ भारत का निर्माण कैसे होगा? जब भारत के प्रत्येक नागरिक का व्यवहार राम के जैसा होगा, ज्ञान के आलोक में होगा। तो क्या इससे हम ये कह सकते हैं कि अगर राम का जो है स्थापना हो जाता है, राम की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, तो इसके बाद हमारे यहाँ रामराज आ जाएगा? फिर आपकी बातों से मैं जो तर्क के आधार पर, प्रामाणिकता के आधार पर मैं कह, राम की स्थापना क्या होगा? राम तो भारत के जन जन के हृदय में, मन मस्तिष्क में विराजमान है, लोक में विराजमान है। तो जब फिर ऐसे हैं तो फिर मंदिर में लाने की क्या आवश्यकता है? मंदिर में लाने की आवश्यकता इसलिए होती है कि एक प्रतीक की आवश्यकता होती है, जिसको देख करके आप समझ सकें। समझ गए ना? इसलिए मंदिर की भी आवश्यकता होती है। आपके पास ज्ञान है, हमने भाषण कर दिया, लेकिन किताब की आवश्यकता पड़ती कि नहीं पड़ती है? पड़ती है, क्योंकि यह प्रकृति है और इसमें जो है सामने रख करके सामने दिखाई पड़े, सामर्थ्य दिखाई पड़े, एहसास हो। सब कोई उस बात को नहीं, उस स्तर का ज्ञान नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मंदिर की भी बात हो सकती है, ताकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो इतिहास है वो अक्षुण्ण रह सके। आपके यहाँ संग्रहालय होता है ना? संग्रहालय का कोई आवश्यकता नहीं, उड़ा दो संग्रहालय, फेंक दो। संग्रहालय में हम रखते हैं वस्तु को ना, जैसे ही संग्रहालय में जाते हैं तो हमारी मानसिकता वैसी बन जाती है। तो यहाँ पे राम को लाया जा रहा है, तो राम को लाने का मतलब है कि एक हम लोग प्रतीक ला रहे हैं, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है, आने वाली पीढ़ी ये जान सके कि हमारे राम थे। और राम विद्यमान है। राम हमारे कुछ धूमकेतु, कुछ कोहरे के कारण हमसे ओझल थे, उस कोहरे को समाप्त हटाया जा रहा है। और फिर से राम पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। राम का अर्थ कोई व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि उनका चरित्र है, उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है, उनका दिव्य जीवन है। और दिव्य जीवन को फिर से साकार करने के लिए मूर्ति की भी आवश्यकता होती है, उस स्थान की गरिमा की भी आवश्यकता होती है, इसीलिए किया गया है। और राम जब स्थापित हो जाएंगे तो शिक्षा व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं स्वयं रास्ते पर आ जाएंगी। और जो हमारे जो पूर्वज जो थे, जिन्होंने संविधान को अंगीकार, हम भारत के लोग जो स्वीकार कर रहे हैं, उसमें राम का चित्र देना अनर्गल नहीं था। आज के राजनीतिज्ञों को समझना पड़ेगा कि ईमानदारी से भारत के सामर्थ्य को यदि जागृत करना है तो राम और कृष्ण की गीता, इन सारे चीज़ों को हमको सामने रखना होगा। और यह किसी तरह से दकियानुसी नहीं है, या किसी तरह से सांप्रदायिकता नहीं है, यह भारत के सामर्थ्य को फिर से जागृत करने का एक अभियान है। और इसमें सारे लोग आप देख लेंगे, जो वामपंथी भी थे, सोच विचार के लोग हैं, वो भी समर्थन कर रहे हैं इसका। आप देख लें, बहुत सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले बहुत सारे लोगों से हमारी मुलाकात हुई, दिल्ली गए थे पिछले बार, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये ठीक है, तो इसका जो भी विरोध करेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। तो अभी तो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राम मंदिर जैसे बना रहे हैं, तो उसके जगह पे या तो अस्पताल बना देते या फिर कहीं पे जो है स्कूल बना देते, तो इससे लोगों का जो है बहुत ज़्यादा लाभ होता। राम मंदिर बनाने से क्या होगा? ऐसे लोगों की दृष्टि अपने पैरों तक है। अस्पताल की कमी है क्या? भारत में अस्पताल कई जगहों पर है। अस्पतालों की दुर्दशा देख रही है जा करके, भ्रष्टाचार के कारण गरीबों की दवा खा जाते हैं। तो गरीबों की दवा खाने वाले लोग नहीं हों, इसीलिए राम की स्थापना आवश्यक है।
ईमानदार लोग बने, दृढ़ प्रतिज्ञ लोग बने, और इस प्रकार की बात करने वाले भी होना ही चाहिए। राम के समय में भी माता सीता का परीक्षण हो चुका था, हर एक प्रकार से पवित्र थीं, लेकिन इसके बावजूद उन पर लांछन लगाया गया। राम एक राजा के रूप में प्रजा रंजन करने वाले, उनका परित्याग करना पड़ा। तो ये भारत की भूमि जो है, जिसको आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र की जननी है ये, और यहाँ प्रत्येक व्यक्तियों को स्वतंत्रता देने वाली एक परंपरा, एक संस्कृति रही है, और उस संस्कृति के प्रतीक पुरुष कौन है? राम है। तो ऐसे लोग भी हैं, धीरे धीरे करके उनमें भी बदलाव आएगा। जैसे राम को माता सीता के बारे में अपमानजनक भ्रामक बातें कहने वाला जो धोबी था, बाद में आकर के गिड़गिड़ाता है, रामायण में आप जब देखेंगे वो प्रायश्चित करता है। तो ऐसे लोगों को भी एक समय आएगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा कि हमने जो कहा वो गलत कहा। अभी जैसे कि जो ये लोग बोल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो लोग प्रायश्चित करेंगे। समय आएगा, प्रायश्चित करेंगे। उसमें कुछ लोग निहित स्वार्थ से राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं, तो उनकी राजनीतिक ज़मीन जब खिसकने लगेगी तो बेचैन हो जाएंगे। तो उन्हीं का एक सवाल और रहता है, बार बार वो मीडिया में आकर के कहते रहते हैं कि जो राम है वो राम थे, अभी के जो राम है वो किसी खास पार्टी के राम है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये इस प्रकार का जो नैरेटिव है वो कहीं ना कहीं जो कॉलोनियल माइंडसेट, औपनिवेशिक मानसिकता के द्वारा तैयार किए गए संस्थान हैं, उनके द्वारा कराए जा रहे हैं। क्योंकि विदेश में बैठे लोग जान रहे हैं कि जिस दिन राम का सामर्थ्य जागृत हो जाएगा और राम प्रत्येक भारतीयों के मन मंदिर में स्थापित हो जाएंगे, मस्तिष्क में स्थापित हो जाएंगे, तो भारतीयों का व्यवहार बदल जाएगा। इसके बाद भारत एक महाशक्ति बन जाएगा। तो ऐसा न हो, इसके लिए जो उस समय राम के समय भी तो रावण था, ताड़का थी, मरीच है, सुबाहु थे। तो आप ये देखेंगे कि ये द्वंद्व चलते रहता है। तो ये कुछ दिनों के लिए चलेगा, अब फिर से अभी प्रगति काल है राम का, फिर से आप देखेंगे कि ये सारे लोग जो है कहीं ना कहीं अब बिल्कुल प्रभावहीन, शून्य होकर के और भटकेंगे कहीं, इनका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। तो आप देख रहे थे कि राम कौन थे, किस तरीके से और कैसे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने, और आज जो स्थापित होने वाले हैं, तो राम मंदिर जो बनाया जा रहा है वो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि हमारी जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, इसके बारे में आने वाले पीढ़ी को भी बताया जा सके और उसको भी ये दिखाया जा सके कि हमारे राम ऐसे थे और इस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए और इस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बने। तो धन्यवाद ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ बने रहे, और इसके लिए हमारे चैनल द टुडे बिहार को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।